हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के अध्याय त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, कब हम कहते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उसके लिए दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, यदि उनके तीनों संगत कोण बराबर हों और उनकी तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। जैसे कि यहाँ पे दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या होना चाहिए? ये समरूप होंगे कब? जब जैसे कोण A के संगत कोण P है तो कोण A कोण P के बराबर होना चाहिए, या इसको आप कोण BAC, इसको कोण QPR भी कह सकते हैं। ऐसे ही कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होना चाहिए और कोण C कोण R के बराबर। तो तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर, और साथ ही साथ तीनों संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। जैसे कि AB के संगत P, जैसे कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के, कोण C कोण R के। तो A के संगत P शीर्ष हो गया, B के संगत शीर्ष Q हो गया, C के संगत शीर्ष R हो गया। इस हिसाब से AB के संगत भुजा PQ होगी, BC के संगत QR होगी, या AC के संगत PR होगा। तो इन तीनों संगत भुजाओं में समान अनुपात आना चाहिए। जैसे कि अगर AB अपॉन PQ 1/2 है तो BC और QR का अनुपात भी 1/2 होना चाहिए, AC और PR का अनुपात भी 1/2 होना चाहिए। इस प्रकार से तीनों संगत कोण बराबर और तीनों संगत भुजाओं में समान अनुपात अगर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस प्रकार से ये आपका समरूपता का साइन होता है। दो त्रिभुजों के बीच में अगर समरूपता है तो ये समरूपता का साइन है। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है। अब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए जो कसौटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं कि दो त्रिभुज कब कब समरूप हम कह सकते हैं, किन किन कंडीशन में हम कह देंगे कि हाँ ये समरूप हैं। उसके लिए इन्हीं त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। सपोज यही दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इनमें पहले समरूपता आपकी आती है भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 या साइड 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 भी कह सकते हैं समरूपता, ट्रिपल S। भुजा भुजा समरूपता का मतलब है यदि दोनों त्रिभुज क्या हों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर तीनों संगत भुजाएं समानुपात में हमें दिख जाती हैं, हमने चेक कर लिया कि तीनों संगत भुजाओं में एक ही अनुपात आ रहे हैं। जैसे AB की संगत अगर PQ है तो AB अपॉन PQ भी उतना ही आ रहा है, BC अपॉन QR भी उतना ही आ रहा है, और AC अपॉन PR भी उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों संगत भुजाएं AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR तीनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये हुई भुजा 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 समरूपता कसौटी। तो किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर हमको यह मालूम पड़ जाता है तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। दूसरी समरूपता है भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा कोण भुजा SAS सिमिलरिटी समरूपता। इसमें क्या है कि अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं में समानुपात, संगत भुजाओं के दो युग्मों में समानुपात हो, जैसे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन QR, या AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, या AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो कोई भी दो युग्म आपस में समानुपात में हो सकते हैं, लेकिन साथ में क्या चाहिए कि जो युग्म समानुपात में है उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे अगर AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR बराबर है तो इनके बीच का कोण A और कोण B बराबर होना चाहिए। अगर AB PQ और BC QR समानुपात में है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR,
तो इनके बीच का कोण, इनके बीच यानी कि कोण भी कोण क्यू बराबर होना चाहिए। अगर ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है तो कोण सी और कोण आर बराबर होना चाहिए। तो कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर यदि इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम अगर देखते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू उतना ही है जितना बी सी अपॉन क्यू आर है, अगर हमें ये मालूम पड़ गया, और साथ ही साथ ए बी अपॉन पी क्यू बी सी होगा, तो ए बी बी सी के बीच का कोण, ए बी बी सी के बीच का कोण और पी क्यू क्यू आर के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए। तो इन दो भुज, इस भुजा का अनुपात इस भुजा से, इस भुजा का इस भुजा से बराबर है, और इन दोनों के बीच का कोण ये कोण बराबर। तो एस ए एस, भुजा कोण भुजा, समरूपता से हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हुई एस ए एस सिमिलैरिटी। और तीसरी कंडीशन कसौटी आती है आपकी, वो है कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता में क्या है कि अगर एंगल एंगल सिमिलैरिटी इसको हम कहते हैं, अगर दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज सपोज जैसे अभी दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों में सपोज तीनों संगत कोण बराबर है, जैसे कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो इस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुजों को हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसे कहते हैं कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ये समरूपता की कसौटियां हैं तीनों, जिनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें अप्लाई होती है, तो आप किसी भी एक कंडीशन के आधार पे आप कह सकते हैं कि वो समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो उनके तीनों संगत कोण बराबर होंगे और तीनों संगत भुजाओं में एक ही अनुपात होगा। तो इस प्रकार से आप समरूपता को समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।